समटाइम्स आपके रिलेशनशिप में जो कड़वाहट होती है ना, उसको उस तरह से निकाला जाता है कि अगर रिलेशनशिप में कोई कड़वाहट है तो आपके हस्बैंड आपको बाकी औरतों से कंपेयर करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इसको तोड़ना है, इसको इमोशनल तकलीफ पहुंचानी है, मेंटल टॉर्चर करना है, कंपेयर करो बाकी की औरतों से। तो यहाँ पर आपके लिए ये सबक है कि आप अपने अंदर जो आपके अंदर इनसिक्योरिटी है या जो आपका रिएक्शन है, आप उसे प्रोसेस करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉडी शेमिंग पर। बॉडी शेमिंग एक ऐसा इशू है जिससे खवातीन सबसे ज्यादा गुजरती हैं। इस दर्द से खवातीन बहुत गुजरती हैं, लेकिन मेरी इस वीडियो में मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि बॉडी शेमिंग नहीं होनी चाहिए, ये बहुत गलत है, खवातीन के साथ बहुत गलत होता है। चाहिए तो बहुत कुछ होना चाहिए सोसाइटी में, लेकिन वो नहीं हो रहा। चाहिए पर तो मैं बात ही नहीं करती, जो है, जो रियलिटी है, हम उस पर बात करेंगे। मेरे पास बॉडी शेमिंग से रिलेटेड ना एक ईमेल आई थी, और ये जो मेरा जवाब है ये उसी ईमेल का एक जवाब है। अगर आप वो खातून हैं या वो मर्द हैं जो इस वक्त बॉडी शेमिंग का सामना कर रहे हैं, आपको आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ या कोई भी आपके फ्रेंड्स या घर वाले आपको बोलते हैं कि आप मोटे हैं, या आपका मजाक उड़ाया जाता है, आपको शेम किया जाता है आपके वेट को लेकर, तो सबसे पहले ना आपको ना शीशे के सामने खड़े होना चाहिए और बिल्कुल अनबायस्ड होकर अपनी बॉडी का जायजा लें कि क्या आप वाकई में ओवरवेट हैं, और फिर ये देखें कि आप ओवरवेट क्यों हैं। क्या आप बहुत ज्यादा खाना खाते हैं इसलिए ओवरवेट है? आप वर्कआउट नहीं करते, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप सारा दिन बैठे रहते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, लेकिन आपके पास वर्कआउट का टाइम नहीं है, जंक फूड खाते हैं। अगर ये आपकी लाइफ है और आपका वेट बढ़ रहा है और सब आपका मजाक उड़ा रहे हैं या आपको टॉन्ट कर रहे हैं या आपके वेट की वजह से आपको जज किया जा रहा है, तो आप ना इंसानों से ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वो आपको जज ना करें। देखिए, जो इंसान है ना वो विजुअल क्रिएचर है, और जो विजुअल क्रिएचर होती है ना वो चीजों को देखती है और उन्हें परखती है। तो अगर आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है, और फिर भी आप ओवरवेट हैं अपनी ईटिंग हैबिट्स की वजह से, अपने लाइफस्टाइल की वजह से, तो आपको वो जो शेम है ना, जो आपको शेम किया जा रहा है, आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। आपको उस शेम को मोटिवेशन की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। शेम कोई बुरा इमोशन नहीं है। हम इंसान इस शेम का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। शेम बुरा इमोशन नहीं है, नेगेटिव नहीं है, ये आपके बहुत काम आ सकता है अगर आप इसका फायदा उठाएं तो। जिस ट्रॉमा वाली शेम की मैं बात करती हूँ ना, उसे क्रॉनिक शेम बोलते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये वाला जो शेम है ना, जिसमें आप एक गलत काम कर रहे हैं ना, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आप जंक फूड खाते हो, तो अगर कोई आपको शेम कर रहा है तो आपने उसका फायदा उठाना है। शेम इज अ वेरी यूजफुल इमोशन। लेकिन वो लोग जो किसी बीमारी में मुब्तला हैं, जिनको कोई इशू है हेल्थ का, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर लाइफस्टाइल की वजह से आप ओवरवेट हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप सोचें, आप अनबायस्ड होकर सोचें। अगर आप ओवरवेट हैं तो अपने लिए कंफर्मेशन बायस मत ढूंढें। कंफर्मेशन बायस जानते हैं क्या होता है? जब आपके कुछ नजरियात आपके अपने बारे में होता है ना, कुछ चीजें जब आपसे जिंदगी में ठीक नहीं हो रही होती, तो आप आसपास ढूंढते हैं ऐसे लोगों को जो आपकी तरह होते हैं, और फिर आप उनके साथ ना ताली मार के बोलते हैं, हाँ भाई मैं भी तेरे जैसा, तू भी मेरे जैसा, हम सही हैं। ये कंफर्मेशन बायस है ना, कि आप अपने नजरियात को कंफर्म करने वाले लोग ढूंढते हैं। इससे मैं गुजर चुकी हूँ। जब मैं ओवरवेट थी अपनी जिंदगी में, मेरा वेट बहुत ज्यादा था, तो मेरा वेट ज्यादा था ही इसलिए कि मेरा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं था। मैं बहुत ज्यादा जंक फूड खाती थी, कोई वर्कआउट, कोई एक्सरसाइज नहीं, सारा दिन बैठकर बस टीवी देखते रहो या फिर मूवीज देखते रहो या फिर बस लेटे रहो। तो ऐसे में ना बॉडी शेमिंग पर आर्टिकल मैंने भी बहुत लिखे हैं, जिसमें मैं कहती थी कि नहीं भाई, मैं तो अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करती हूँ, लोगों को शेम नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं अपना लाइफस्टाइल बदलने के लिए तैयार नहीं थी। मैं लोगों से एक्सपेक्ट करती थी कि तुम लोग अपना मुंह बंद करो, तुम लोग मुझे शेम मत करो, लेकिन मैं अपने इमोशंस प्रोसेस करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं अपने लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, अलबत्ता तुम लोगों को अपना मुंह बंद कर देना चाहिए, जो कि नामुमकिन है। तो ये कंफर्मेशन बायस वाले सारे ड्रामे, ये सारी अदाकारियां मैं भी कर चुकी हूँ, और इसका कोई फायदा नहीं होता। इससे बाहर निकलने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ, आप ओवरवेट हैं, और वो भी अपनी हरकतों की वजह से। हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आना, अपनी आदतों को ठीक करना कोई गलत बात नहीं है। अगर इसके लिए कोई आपको शेम कर रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप उस शेम का फायदा उठाएं। लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल बदलने के लिए तैयार नहीं है,
तो दूसरों को कोसना बंद कर दें कि वो आपको बॉडी शेम क्यों करते हैं, क्योंकि इंसान तो ऐसे ही है। जो आइडियल सोसाइटी आपके दिमाग में एग्जिस्ट करती है ना, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। इंसान मुख्तलिफ किस्म के होते हैं और उनके रवैये भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। तो या तो बर्दाश्त करना सीखें, अपने अंदर इतनी पावर लेकर आए, इतना जो आपके अंदर जो भी इनसिक्योरिटी है, जो कुछ भी है, उसे प्रोसेस करें और बोले कि भाई मैं ऐसी हूं और मुझे अपने वेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई मुझे बोलता भी है तो इट्स ओके, क्योंकि जैसी मैं दिख रही हूँ वही तो वो बोल रहा है, उसे बोलने दो, क्योंकि उसके तो जो दिल में आएगा वो बोलेगा। मुझे अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है कि मैं जो मेरी रियलिटी है उसको एक्सेप्ट कर लूं। मिसाल के तौर पर अगर तो आपके हस्बैंड या आपके लाइफ पार्टनर आपको बॉडी शेम कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी अना को साइड पर रखें और शीशे के सामने जाकर खड़ी हो जाएं। गौर करें कि क्या वाकई में आप ओवरवेट तो नहीं है, आपका लाइफस्टाइल अनहेल्दी तो नहीं है, आपका खाना पीना, आप वर्कआउट नहीं करती, क्या वो सही बोल रहे हैं? अगर तो ऐसा है तो वो जो शेम है ना, उसको अपने इस्तेमाल में लेकर आए और अपने जो आपका जो लाइफस्टाइल है उसको बेहतर करें। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर आप शीशे के सामने खड़ी होती है ना और आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो बिल्कुल नॉर्मल, मेरी एक नॉर्मल सी बॉडी है, मैं बिल्कुल, मेरा लाइफस्टाइल भी हेल्दी है, लेकिन ये इंसान फिर भी मुझे कंपेयर कर रहा है बाकी औरतों से, ये मुझे कंपेयर कर रहा है, मुझे बॉडी शेम कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो इनसिक्योर है और वो अपनी इनसिक्योरिटी को आप पर प्रोजेक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर और गहराई में लेकर जाऊंगी आपको कि वो क्यों कर रहा है प्रोजेक्ट। वो आप पर अपनी इनसिक्योरिटी क्यों प्रोजेक्ट कर रहा है? क्यों? क्योंकि आप उसके उस प्रोजेक्शन से रिएक्शन दे रही हैं। बचपन में हम कौन से बच्चे को सबसे ज्यादा तंग करते थे? जो चिढ़ता था, जो सबसे ज्यादा रिएक्शन देता था ना, सब उसको तंग करते और उन्हें मजा आता। समटाइम्स आपके रिलेशनशिप में जो कड़वाहट होती है ना, उसको इस तरह से निकाला जाता है कि अगर रिलेशनशिप में कोई कड़वाहट है तो आपके हस्बैंड आपको बाकी औरतों से कंपेयर करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इसको तोड़ना है, इसको इमोशनल तकलीफ पहुंचानी है, मेंटल टॉर्चर करना है, कंपेयर करो बाकी की औरतों से। तो यहां पर आपके लिए ये सबक है कि आप अपने अंदर जो आपके अंदर इनसिक्योरिटी है या जो आपका रिएक्शन है, आप उसे प्रोसेस करें। जब आप उसे प्रोसेस कर लेंगी ना, तो फिर आपको कोई नहीं छेड़ेगा, फिर आपको कोई तंग नहीं करेगा, क्योंकि आप सामने वाले को तो कंट्रोल नहीं कर सकती। वो अगर इनसिक्योर बंदा है या फिर उसके और आपके रिलेशनशिप में तलखियां इतनी ज्यादा हैं जिसे वो इस तरह से निकाल रहा है, तो आप उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन आपने अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करना है, आपने अपने रिएक्शन पर कंट्रोल लेकर आना है, कि तब करना है जब आपकी बॉडी वाकई में नॉर्मल है और आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है और यही वजह है कि वो आपको टॉर्चर करने के लिए कंपेयर कर रहा है। तो आप वो छोटा बच्चा नहीं बने जो सबसे ज्यादा चिढ़ता है, जो रिएक्शन देता है तो सब उसके मजे लेते हैं, फिर सब उसको तंग करते हैं, वो रिएक्शन देता है, सामने वाले को मजा आता है, उसको तस्कीन मिलती है कि मैंने इसको तकलीफ पहुंचाई। तो आप जब रिएक्शन देना बंद कर देंगी, जब आप उस चीज को प्रोसेस करेंगी, क्योंकि आपको पता है कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूं, मैं चिल हूं, ये बंदा इनसिक्योर है, तो फिर वो ना आपको इमोशनल टॉर्चर नहीं दे पाएगा। ऐसे बहुत से केसेस मेरे सामने आते हैं। हर केस की सच्चाई अलग होती है, तो जाहिर सी बात है उस केस में डीपली जाकर पता चलता है कि बॉडी शेमिंग का जो एलिमेंट है, जो मसला है, इशू है, ये कहाँ से आ रहा है। तो आप अपनी लाइफ में देखें कि अगर आप का जो कपल है और उसके बीच में ये बॉडी शेमिंग वाला सीन चल रहा है, या अगर आप शादीशुदा नहीं भी हैं और आप सिंगल हैं, तो भी आपको लोग परेशान कर रहे हैं, आपको जज किया जा रहा है, तो उनकी जजमेंट को गलत मत लें। उनकी जजमेंट को देखें कि आप कैसे उस जजमेंट से अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर आप मैरिड हैं तो फिर गौर करें कि ये एलिमेंट कहां से आ रहा है बॉडी शेमिंग का। रिलेशनशिप में बाकी मामला खराब है, लेकिन उन मामला पे बात नहीं हो पा रही, तो उन मामला पे गुस्सा इस तरह से निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर आपको फिर ना गौर करना पड़ता है कि क्या गलत हो रहा है मेरे रिलेशनशिप में, कि मेरी बॉडी बिल्कुल सही है लेकिन मुझे शेम किया जा रहा है। और फिर आप ये भी गौर करें कि क्या वाकई में आपकी बॉडी सही नहीं है, तो दुनिया को कोसना बंद कर दें और अपने ऊपर वर्क करें, अपने अंदर इतनी हिम्मत लेकर आए। और अगर नहीं है इतनी हिम्मत कि अपना वेट कम कर सकें, अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर सकें, तो फिर आप दूसरों को ये बोलना बंद कर दें कि वो आपके वेट की तरफ जजमेंटल ना हो, क्योंकि लोग ऐसे हैं, थे और हमेशा रहेंगे। जो आइडियल वर्ल्ड है ना, कि जहां पर सब अच्छे, अमन पसंद और आपके साथ पॉजिटिव रहेंगे, ये आपके दिमाग में एग्जिस्ट करती है, ये रियल में नहीं होती। इंसानों में किस्में होती हैं, इंसानों में रवैये होते हैं और इंसानों में डिफरेंट पर्सनैलिटीज होती हैं। तो आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए ताकि आप उन डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट बिहेवियर से, डिफरेंट पर्सनैलिटीज से निमटना सीख सकें।
अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने की बजाय अपने अंदर के इन्वायरमेंट को पहले कंट्रोल करना सीखें, और जहां पर जो इंप्रूव हो सकता है वो इंप्रूव करें अपनी अना को साइड पे करके। ठीक है, आप अपनी अना को तस्कीन पहुंचाना बंद करेंगे ना तो लाइफ में बहुत से मसले हल हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप शेम का बहुत यूजफुल, बहुत कारामद इस्तेमाल करेंगे अपनी जिंदगी में, चाहे वो आपकी सेहत हो, आपकी बॉडी हो या आपका कैरियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।